नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन। साथियों, आप सब ने पिछले दिनों देश भर में देखा कि किस तरीके से धर्मांध लोगों ने एक दूसरे धर्मों को अपना निशाना बनाया और इससे क्या मिला हमें, वह देखकर आप हैरान नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब भी हो रहा है। पिछले कई सालों से ये मामला ट्रेंड में है। इस तरह की तमाम घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और देश को कहीं ना कहीं बड़ी भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ती है। हालांकि सत्ताधीश, जिनकी सत्ता का जन्म ही इस हमले से, इस निशाने से, इस हंगामे से यानी कि दंगे से हुआ है, उन्हें इसका कोई फर्क पड़ता आज भी नहीं दिखता। हालांकि उनके जो अजीमोशान शहंशाह हैं, उनके जो दंगा रोकने या फिर इस तरह की किसी भी हिंसात्मक कार्रवाई को रोकने का, आगे ना होने देने का जो मुख्य हथियार है वह है दंगा होने दो, दंगा को रोको मत। दंगा अगर हो रहा है तो अपनी आंखें बंद कर लो तब तक के लिए, जब तक दंगा खुद ही खुद खत्म ना हो जाए और उसके बाद उनकी एक्शन शुरू होती है। इससे पहले इस दौरान वो तमाम साधन मुहैया करवाते हैं जिससे एक खास तबका कमज़ोर होकर टूट जाए, खुद की हार घोषित कर दे। वह तबका इतना टूट जाए कि आने वाले कई सालों तक फिर ऐसी कार्रवाई के लिए खुद को तैयार ही ना कर सके। दोस्तों, ये ठीक है कि आगे वो किसी दंगे के लिए तैयार ना हो सके, लेकिन इस दौरान जितना वो कमज़ोर होते हैं, वापस वो अपनी ज़िंदगी की पटरियों पर भी लौटने में कई दशक लगा देते हैं। क्या यह इस देश के लिए अच्छी तस्वीर है? दोस्तों, अभी मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जरा इस तस्वीर को देखिए। फोर्ड के बाद एक और कार कंपनी ने भारत से समेटा अपना कारोबार। दोस्तों, जनरल मोटर्स, फिर फोर्ड और अब डटसन ने भारत में अपनी गाड़ियों का उत्पादन बंद कर दिया। अब यह कंपनियां प्रोडक्शन देश के बाहर करेगी और उन्हें बेचने के लिए हमारे बाजार चाहिए। नतीजा, प्रोडक्शन अगर हमारे देश में होती तो उनसे अन्य छोटी बड़ी जो कंपनियां पनपती वह अब अस्तित्व में नहीं आ पाएगी और इसके साथ ही रोजगार के जो अवसर मिलते वह भी अब नहीं मिलेंगे। दोस्तों, बहुत साथियों का कहना होता है कि अरे बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, इंजीनियर लगेंगे उसमें। सही है। अब मुझे बताइए, अगर एक कार कंपनी लगती है तो क्या कार का पहिया भी सेट करने के लिए इंजीनियर ही होते हैं वहाँ पर? नहीं, 10th पास, 12th पास, सिंपल ग्रेजुएट लोग भी उसमें काम करते हैं। यही नहीं दोस्तों, अगर इन कार कंपनियों के प्रोडक्शन भारत में होते, निर्माण भारत में होते, तो उससे और भी कई सारी छोटी बड़ी कंपनियों का जन्म होता और उसमें निरक्षर लोग भी काम पाते। दोस्तों, सीधा सा मतलब है, अगर कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेगी ही नहीं तो उसे लेबर लगेंगे नहीं, युवाओं को रोजगार मिलेगा नहीं, कैसे बढ़ेगा भारत? एक तरफ मोदी जी कम मेक इन इंडिया कहते हैं, आओ भारत में बनाओ, लेकिन इस तरह के जो दंगाई माहौल हैं, देश भर में जो अराजक स्थिति को जन्म दिया जा रहा है, पनपाया जा रहा है और इसे बढ़ाया जा रहा है दिन ब दिन, क्या इस तरह की तस्वीरें पेश करके दुनिया में हमारी पहचान क्या होगी? हमारे देश का नाम अमन पसंद लोगों के श्रेणियों में आ पाएगा? अगर हमारा देश खुशहाल नहीं रहेगा, हमारे देश में लोग शांति से नहीं रह पाएंगे, भाईचारा नहीं रहेगा, तो बाहर से कंपनियां कैसे भारत में आकर काम करेगी? दोस्तों, इतिहास गवाह है, इस तरह की तमाम घटनाएं उस वक्त भी दुनिया को पता चल जाया करती थी जिसमें सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा फैलाव नहीं था। लेकिन आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। कहीं की भी कोई खबर पूरी दुनिया के किसी भी कोने में सेकंडों में पहुंच जाती है। ऐसे में इस देश के सत्ताधीश जो शीर्ष नेतृत्व दे रहे हैं, उन्हें एक बार नहीं 100 बार सोचना होगा कि इस तरह के किसी भी कृत्य को बर्दाश्त किया जाना इस देश के लिए कितना खतरनाक है। और दोस्तों, वर्तमान के लिए ही नहीं, देश के भविष्य के लिए भी उससे ज़्यादा ही कुछ खतरनाक है, क्योंकि जिस तरह का माहौल हमारे देश में बन रहा है और जिस तरह से हम दुनिया में देखे जा रहे हैं, निश्चित तौर पर उस तस्वीर को बदलने में हमें कई दशक लगेंगे और इन तमाम सिचुएशन को झेलना होगा हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को। दोस्तों, वीडियो के आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, तमाम देश के लोग चाहे किसी भी धर्म के हो, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं ने ही दंगा फैलाया या फिर मुसलमानों ने ही इस आग को भड़काया, जिन्होंने भी किया हो, लेकिन मैं किसी भी तरीके से किसी पर भी दावा नहीं कर सकता कि इन्होंने ही ऐसा किया। लेकिन एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, आपने जिन मंसूबे के तहत ये तमाम चीज़ें करा,
जिनकी साजिशों का आप हिस्सा थे, उनकी साजिश साकार हुई। आप कमज़ोर हुए, आपका समाज कमज़ोर हुआ, ये देश कमज़ोर हुआ। लेकिन उनके सत्ता प्राप्ति के राह में जो हिंदू मुसलमान का एजेंडा था वह और ज़्यादा मजबूत हुआ। वह फिर से सत्ता में आएंगे, उन्हें इस बात की पूरी गारंटी मिल गई। लेकिन आपका रोजगार, अगर रोजगार नहीं है तो आप कैसे इस दुनिया में सरवाइव करेंगे? आप ही को कह रहा हूँ जो इन राजनीतिक पार्टियों के हथकंडे, झटके और हलाल में फंसे हुए हैं। शायद आपने अब तक झटका महसूस नहीं किया। हर रोज़ 80 पैसा, 50 पैसा, 70 पैसा, 90 पैसे के तर्ज पर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाते बढ़ाते 125 के करीब पहुंच गया। और यह सब तब हुआ जब आप उस दंगे के माहौल में मशगूल थे, जब उन्हें उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए आप संजीवनी देने का काम कर रहे थे। तब ये सब वो कर रहे थे ताकि जनता का ध्यान इस पर कतई ना जाने पाए। दोस्तों, आप हलाल हो गए, आपको कोई नहीं बचा सकता सिवाय आपके। अभी भी देर नहीं हुआ है। कभी भी अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना हो, कुछ अच्छा करना हो, तो उसके लिए कभी देर नहीं होती। लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप कितनी जल्दी उस झटके पर नज़र रखकर खुद को हलाल होने से बचा पाते हैं। और आप तभी बचेंगे जब इनके इन कुकृत्यों के साजिश के हिस्सा आप बनना छोड़ देंगे। और देश तभी आज़ाद होगा, तभी मुक्त होगा। देश तभी विकास की असली माइलस्टोन को छुएगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो लोग हैं जिसके साजिश का आप हिस्सा हैं, यही वो लोग हैं जो बीफ निर्यात के मामले को जोर शोर से उठाकर हंगामा करके पूरे देश में कांग्रेसियों को मुसलमान देशद्रोही करार दे दिया। और आप लोगों ने भी मान लिया। लेकिन इन तथाकथित हिंदू भक्त, हिंदू हृदय सम्राट के आ जाने के बाद बीफ निर्यात में देश ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन को प्राप्त किया। क्या आपको इस बात की जानकारी है? इस देश की 3 सबसे बड़ी बीफ निर्यातक कंपनी कौन चला रहा है, इसकी जानकारी है? और उन तमाम कंपनियों से इस सरकार को स्वघोषित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को चुनावी चंदा सबसे ज़्यादा मिलती है। इस बात का पता है आपको? अगर पता है या फिर नहीं भी है तो आप क्यों हलाल हो रहे हो? और वीडियो के आखिर में इतना ही कहूँगा, इन राजनीतिक पार्टियों के हारने या जीतने से देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप देश की जनता हलाल होते हो ना, इस देश को बिल्कुल फर्क पड़ता है। देश कमज़ोर होता है, देश पीछे जाता है। आपके, हमारे, हम सब के आगे बढ़ने से ये देश बढ़ता है। रोक दीजिए, अभी भी वक्त है, रोक दीजिए, वरना बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब आप चाह कर भी रोक नहीं पाएंगे। और ये देश ऐसे भी कई दशक पीछे जा चुका है। बहरहाल साथियों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये बातें अच्छी लगी, सच्ची लगी, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।